हरे कृष्णा। उत्तर की बात सुनकर अर्जुन बोले, उत्तर, जिनके लाल लाल घोड़े हैं, जिन शुभ स्वरूप महापुरुष को तुम बागंबर पहने देख रहे हो, जो अपने रथ पर नीले रंग की पताका फहराकर बैठे हुए हैं, वे कृपाचार्य जी हैं। वहीं यह उनकी श्रेष्ठ सेना है। मुझे इसी सेना के पास ले चलो। मैं इन दृढ़ धनुष वाले कृपाचार्य जी को शीघ्र अस्त्र चलाने की कला दिखलाऊंगा, जिनकी ध्वजा में सुंदर सुवर्णमय कमंडलु सुशोभित है। ये संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण हैं। ये मेरे और अन्य सब शस्त्रधारियों के माननीय हैं। तुम इन परम प्रसन्न महावीर आचार्य पाद की रथ की प्रदक्षिणा करो। तुम इसी समय इन्हें आदर दो और युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे रहो। ये सनातन धर्म है। यदि आचार्य द्रोण पहले मेरे शरीर पर प्रहार करेंगे तो मैं इनके ऊपर बाणों का आघात करूंगा। ऐसा करने पर इन्हें क्रोध नहीं होगा। इनके पास जिनकी ध्वजा के अग्रभाग में धनुष का चिन्ह दिखाई देता है, ये आचार्य के ही योग्य पुत्र अश्वत्थामा हैं। ये भी मेरे तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों के लिए माननीय हैं। अतः इनके रथ के समीप जाकर भी तुम बार बार लौट आना। ये जो रथियों की सेना में सोने का कवच धारण किए तीसरे काम देने योग्य सेना के साथ विराजमान हैं, जिनकी ध्वजा के अग्रभाग में नाग का चिन्ह है और सोने का जिनकी पताका पहन रही है, ये धृतराष्ट्र पुत्र श्रीमान राजा सुयोधन हैं। वीर शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने वाले अपने इस रथ को तुम इसी के सम्मुख ले चलो। यह राजा शत्रुओं को मत डालने वाला तथा युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाला है। यह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने में आचार्य द्रोण के शिष्यों में प्रथम माना गया है। इस युद्ध में आज मैं इसे शीघ्र अस्त्र चलाने की विपुल कला का प्रदर्शन कराऊंगा। जिसकी ध्वजा के अग्रभाग पर हाथी या उसकी सांकल के चिन्ह से युक्त पताका पहन रही है, ये विकर्तन पुत्र कर्ण हैं, जिनसे इससे पहले तुम इनसे परिचित हो चुके हो। इस दुरात्मा राधा पुत्र के रथ के निकट जाकर सावधान हो जाना। ये सदा युद्ध में मेरे साथ स्पर्धा रखता है। और जो नीले रंग की 5 तारों के चिन्ह से सुशोभित पताका वाले रथ पर बैठे हैं, जिनका धनुष विशाल है, जिनके हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं, जिनका वह तारों और सूर्य के चिन्हों से विचित्र शोभा धारण करने वाली ध्वजा पहन रही है, जिनके मस्तक पर श्वेत रंग का उज्ज्वल छत्र सुशोभित है, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से उपलक्षित रथियों की विशाल सेना के अग्रभाग में बादलों के आगे सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं, जिनके शरीर पर चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीला सोने का कवच और स्वर्णमय शीर्षस्त्र दिखाई देता है। वे रथ श्रेष्ठ वत पर विराजमान महापराक्रमी वीर, हम सबके पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी हैं। ये राज्य लक्ष्मी से संपन्न होकर भी दुर्योधन के अधीन हो रहे हैं, इसीलिए मेरे मन को संतप्त सा किए देते हैं। इनके पास सबके पीछे चलना, ये मेरे मार्ग में विघ्न कारक नहीं होंगे। इनके साथ युद्ध करते समय सावधान होकर मेरे घोड़ों को संभालना। राजन, अर्जुन की ये बात सुनकर विराट पुत्र उत्तर निर्भय और सावधान होकर सव्यसाची धनंजय को उस स्थान पर ले गया जहाँ कृपाचार्य उनसे युद्ध करने के लिए खड़े थे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में अर्जुन कृप संग्राम विषयक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, तदंतर भयंकर धनुष धारण करने वाले कौरवों के वे सैनिक शनय शनय आगे बढ़ने लगे। उस समय वे ऐसे दिखाई देते थे मानो ग्रीष्म में अंत में तथा वर्षा के प्रारंभ में मंद वायु द्वारा प्रेरित मेघ धीरे धीरे आ रहे हों। घुड़सवार योद्धा समीप आकर खड़े हो गए। घोड़ों के साथ ही भयंकर हाथी भी आगे बढ़ आए। उन्हें महावत तोमर और अंकुशों की मार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। उन हाथियों के पर बैठे हुए शूरवीर अपने विचित्र कवचों से प्रभाव से प्रकाशित हो रहे थे। राजन, उसी समय देवताओं सहित इंद्र विमान पर बैठकर
विश्वदेव अश्विनी कुमार और मरुदगणों के साथ वहां आए, जहां परस्पर शत्रुता रखने वाले दो दलों का भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय देवता, यक्ष, गंधर्व तथा बड़े बड़े नागों से के विमानों से भरा हुआ वह आकाश बादलों के आवरण से रहित ग्रहमंडल की भांति प्रतीत हो रहा था। कृपाचार्य और अर्जुन के संग्राम में देवताओं के उन अस्त्रों की शक्ति का मनुष्यों पर प्रयोग करने वाला शूरवीरों के उस महाभयंकर युद्ध को अपनी आंखों से देखने के लिए देवता लोग पृथक पृथक अपने अपने विमानों पर बैठकर आए थे। उन विमानों में देवराज इंद्र का आकाशचारी विमान उस समय सबसे अधिक शोभा पा रहा था। वह इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्ययान सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस विमान को 1 करोड़ खंबे के निर्धारण कर रखा था। उनमें एक और सोने के और दूसरी ओर मणि एवं रत्नों के खंबे लगे थे। उस विमान में इंद्र सहित 33 देवता विराजमान थे। इनके सिवा गंधर्व, राक्षस, सर्प, पितर, महर्षिगण, राजा वसुमना, बलाक्ष, सुपर्तनन आदि ये सभी तेजस्वी रूप धारण करके देवराज के विमान में दृष्टिगोचर हो रहे थे। अग्नि, ईश, सोम, वरुण, प्रजापति, धाता, विधाता, कुबेर, यम, अलम्बुश और उग्रसेन आदि गंधर्व तथा गंधर्वराज तुम्बरू के भी पृथक पृथक विमान अपनी अपनी लंबाई चौड़ाई के अनुसार आकाश के विभिन्न प्रदेशों में प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी देव समुदाय, सिद्ध और महर्षिगण अर्जुन और कौरव दल का युद्ध देखने के लिए जुटे थे। जन्मेजय, जैसे बसंत के प्रारंभ में वन के फूलों की मनोहर सुगंध सब और फैलने लगती है, उसी प्रकार दिव्य मालाओं की सुगंध, पुण्यमय गंध वहां सब और छा गई। उन विमानों में बैठे हुए देवताओं के रत्न, छत्र, वस्त्र, मालाएं, चवर सब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। धरती की धूल शांत हो गई थी। पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पर दिव्य किरणों का प्रकाश छा रहा था। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा लाए गए भांति भांति के विचित्र विमान अनेकानेक रत्नों से उद्वासित थे। अनेक वीरों के साथ छिड़े हुए अर्जुन के उस महान संग्राम को बार बार देखने हेतु वे वहां उपस्थित थे। वो कभी तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में देवागमन विषयक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव सेनाओं को व्यूह रचना करके खड़ी हुई देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को संबोधित किया। वह बोले, उत्तर, जिसकी ध्वजा पर सोने की वेदी का चिन्ह दिखाई देता है, उस रथ के दाहिनी ओर चलो। उधर ही शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य जी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धनंजय की बात सुनकर विराट कुमार उत्तर ने तुरंत ही चांदी के समान चमकीले उन श्वेत घोड़ों को, जो सोने के 7 समान से सुशोभित थे, हाँका। घोड़ों को वेगपूर्वक भगाने के लिए उत्तम ढंग है। क्रमशः उन सब का सहारा लेकर उत्तर ने उन चंद्रमा के समान श्वेत घोड़ों को इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाया मानो वे कुपित होकर बढ़ रहे हों। अश्व विद्या में प्रवीण विराट पुत्र ने पहले कौरव सेना के समीप जाकर उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को पुनः लौटाया और दाईं ओर से घूमकर बाईं ओर बढ़ा दिया। अश्व संचालन का रहस्य जानने वाले मत्स्य नरेश के पुत्र ने रथ की चाल से कौरवों को मोह अर्थात भ्रम में डाल दिया। वे ये ना जान सके कि रथ किस महारथी के पास जाना चाहता है। विराट नंदन महाबली उत्तर को किसी और से भय नहीं था। उसने कृपाचार्य के रथ के समीप जाकर रथ द्वारा उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके सामने जाकर वह रथ रुककर खड़ा हो गया। तब अर्जुन ने अपना नाम सुनाकर और पूरे बल लगाकर भारी आवाज करने वाले अपने उत्तम शंख देवदत्त को बजाया। युद्ध भूमि में जैसे महापराक्रमी विजयशील अर्जुन के द्वारा बजाए जाने पर उस शंख से इतने जोर की ध्वनि हुई मानो कोई पर्वत फट गया हो। उस समय समस्त कौरव अपने सैनिकों के साथ ये कहकर उस शंख की सराहना करने लगे कि अहो, ये अद्भुत शंख है, जो अर्जुन के इस प्रकार बजाने पर भी उसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते।
वह शंखनाद स्वर्ग लोक से टकराकर जब पुनः लौटा तब इस प्रकार सुनाई दिया, मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी पर्वत पर गिरा हो। वीरवर कृपाचार्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्हें जीतना अत्यंत कठिन था। वे अर्जुन के शंख बजाने के अनंतर उनके प्रति कुपित हो उठे। शरद्वान के पुत्र महारथी कृपाचार्य उस समय अर्जुन के शंखनाद को सह नहीं सके। उनके मन में अर्जुन पर रोष हो गया, इसलिए युद्ध के उसके साथ अभिलाषी होकर वह महापराक्रमी महारथी ने अपना शंख लेकर उसे बड़े जोर से फूंका। रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने उस शंख से तीनों लोकों को गुंजाकर उस समय हाथ में धनुष ले लिया और उसकी प्रत्यंचा खींचकर टंकार ध्वनि की। वे दोनों महारथी बड़े पराक्रमी और सूर्य के समान तेजस्वी थे, अतः युद्ध करने के लिए खड़े हुए उन दोनों वीर शरत काल के दो मेघों के समान शोभित होने लगे। तदंतर कृपाचार्य ने मर्म स्थान को विदीर्ण कर देने वाले 10 तीखे बाणों द्वारा शत्रु वीरों के संहारक कुंती नंदन अर्जुन को तुरंत बीध डाला। तब अर्जुन ने भी अपने विश्वविख्यात उत्तम आयुध गांडीव को कान तक खींचकर बहुत से मर्म भेदी नारा छोड़े, किंतु अर्जुन के द्वारा चलाए हुए उन रक्त पीने वाले नाराजों को अपने पास आने से पहले ही कृपाचार्य ने तीखे बाण मारकर सैकड़ों टुकड़ों में काट डाला। तब समृद्धशाली महारथी कुंती पुत्र अर्जुन ने क्रोध में भरकर बाण चलाने की विचित्र पद्धतियों को दर्शन करते हुए बाणों की झड़ी लगाकर संपूर्ण दिशा विदिशों को ढक दिया और आकाश को सब ओर से एकमात्र अंधकार में निमग्न सा कर दिया। तदंतर अचिंत्य मन वाले बुद्धि वाले पृथापुत्र अर्जुन ने सैकड़ों बाण मारकर कृपाचार्य को ढक दिया। आग की लपटों के समान जलाने वाले उन तीखे बाणों से पीड़ित होकर कृपाचार्य को बहुत क्रोध हुआ। तब उन्होंने अनुपम पराक्रमी महात्मा पृथापुत्र को युद्ध में तुरंत ही 10,000 बाणों से पीड़ित करके जोर से गर्जना की। तब वीर अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ और सुनहरे परवाग फल वाले 4 बाणों द्वारा बड़ी उतावली से कृपाचार्य के चारों घोड़ों को बांध डाला। वे चारों बाण बड़े तीखे और उत्तम थे। विषाग्नि से जलते हुए सर्पों की भांति उन तेज बाणों की मार खाकर वे सभी घोड़े सहसा उछल पड़े, जिससे कृपाचार्य अपने स्थान से गिर गए। कृपाचार्य को स्थान से गिरा हुआ देख शत्रु वीरों का नाश करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उनके गौरव की रक्षा करते हुए उन पर बाणों से आघात नहीं किया, किंतु कृपाचार्य ने पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेने पर तुरंत ही सफेद चील के पंखों से युक्त 10,000 बाणों के द्वारा सव्यसाची अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने एक तीखे भल्ल नामक बाण द्वारा कृपाचार्य का धनुष काट डाला और उन्हें उनके दस्तानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद पार्थ ने मर्म भेदी तीखे बाणों द्वारा उनके कवच को भी छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु उनके शरीर को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाया। कवच से मुक्त होने पर कृपाचार्य का शरीर इस प्रकार सुशोभित हुआ, मानो समय पर केंचुल छोड़ने के बाद सर्प का शरीर सुशोभित हो रहा हो। अर्जुन द्वारा धनुष काट दिए जाने पर गौतम ने दूसरा धनुष यानी कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर प्रत्यंचा चढ़ा ली। ये एक बहुत अद्भुत बात थी, परंतु कुंती नंदन ने दूसरी झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके उस धनुष को भी काट दिया। इस प्रकार कृपाचार्य जी ने बहुत से दूसरे धनुषों को उठाया और पांडु नंदन ने हाथ की फुर्ती दिखाने में कुशल वीरों की भांति उन्हें छिन्न भिन्न कर डाला। इस तरह धनुष कट जाने पर प्रतापी कृपाचार्य ने पांडुपुत्र अर्जुन पर वज्र की भांति प्रज्वलित रथ शक्ति चलाई। तब अर्जुन ने भारी उल्का की भांति अपनी ओर आती हुई उस स्वर्ण भूषित शक्ति को 10,000 बाण मारकर आकाश में ही काट डाला। बुद्धिमान पार्थ के द्वारा उस 10,000 टुकड़ों में 10 टुकड़ों में कटी हुई वह शक्ति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कृपाचार्य ने पुनः प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर उनके ऊपर एक ही साथ भल्ल नामक 10 बाणों को संधान किया और उन 10 तीखे बाणों से तुरंत अर्जुन को बींध डाला।
तदंतर महातेजस्वी कुंती पुत्र ने उस संग्राम भूमि में कुपित होकर कृपाचार्य पर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए अग्नि के समान तेजस्वी 13 बाण चलाए। एक बाण से उनके रथ का जुआ काटकर 4 बाणों से चारों घोड़ों को मार डाला और छठे बाण से रथ के सारथी का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर उस महारथी अर्जुन ने 3 बाणों से रथ के तीनों वेणों, 2 से रथ का धुरा और 12वें भल्ल नामक बाण से उनके रथ की ध्वजा को भी रणभूमि में काट गिराया। इसके बाद इंद्र के समान पराक्रमी फाल्गुन के हंसते हुए से व्रज सदृश 13वें बाण द्वारा कृपाचार्य की छोटी छाती में एक चोट पहुंचाई। इस प्रकार धनुष, रथ, घोड़े, सारथी आदि नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लिए रथ से कूद पड़े। तुरंत ही उन्होंने उसे अर्जुन पर दे मारा, जिसका सुवर्ण आदि से भली भांति परिष्कृत किया गया था। वह कृपाचार्य द्वारा चलाई हुई भारी गदा अर्जुन के बाणों से प्रेरित होकर उल्टी लौट गई। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत अमर्ष में भरे थे। उनके प्राण बचाने की इच्छा वाले कौरव सैनिक सब ओर से उस युद्ध में अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देखकर विराट पुत्र उत्तर ने घोड़ों को दाईं ओर से घुमाकर यम कमंडल से रथ संचालन करते हुए उन सब योद्धाओं को बाण वर्षा से रोक दिया। इतने में ही वे नरश्रेष्ठ सैनिक कुंती पुत्र धनंजय से डरकर रथहीन कृपाचार्य को वेग से हटाकर ले गए। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोष्ठ की गौओं में अपहरण के प्रसंग में कृपाचार्य का पलायन संबंधी 97वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जब कृपाचार्य रणभूमि से बाहर हटा दिए गए तब लाल घोड़ों वाले दुर्गश वीर आचार्य द्रोण ने धनुष बाण लेकर श्वेत वाहन अर्जुन पर धावा बोला। स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ अर्जुन गुरुदेव को अपने निकट आया देख विजय वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तर से बोले। अर्जुन ने कहा, सारथे, तुम्हारा कल्याण हो। ये आचार्य द्रोण की सेना है, मुझे वहां ले चलो। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।